साल दोबारा ना करना पड़े। मैंने कहा ओके हो गया बेटे। तो ऐसे सवाल या इस तरह की बातें मासूमियत की पहचान है। तो माशाल्लाह जनूबी पंजाब का स्टूडेंट बड़ा ही मासूम है, लेकिन सबकी बात नहीं कर रहा। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता दिया। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करनी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को रटा मत लगाइएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन बड़ी ही आसान है। फ्री फॉल इक्वेशंस उसी से ड्राइव होंगी। ये एक एक झटके का काम है, ये शॉर्टकट्स हैं और इन शॉर्टकट्स को रटा नहीं लगाना। मैं आपको रटा लगाने के लिए नहीं कह रहा। ये भी इक्वेशंस विद इन सेकेंड्स आप ड्राइव कर सकते हैं। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको याद है यानी इंटरेस्टिंग क्या है इसकी, इंटरेस्टिंग की ये लेवल चेक करें। फॉर एग्जांपल आप अपने घर की छत पे खड़े हैं। अगर मैं आपसे कहूँ बेटे आप अपनी बिल्डिंग की हाइट बता सकते हो विदाउट एनी इंचेस टेप, आप सोच में पड़ जाएंगे हाँ कैसे होगा ये, विदाउट एनी इंचेस टेप मैं कैसे ये बिल्डिंग की हाइट बता सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ। वैसे आप कभी सोचते हैं ऐसा? जैसे मैं स्टूडेंट्स को एग्जांपल देता हूँ कि हम ये किला रोहतास गए तो वहाँ पर जो है काफ़ी डीप जो है वेल हैं कुछ। तो स्टूडेंट्स जब हमारे साथ होते हैं तो उनकी आदत होती है, ऐसे पत्थर पास पड़ा है ना कुएं के, तो ईंट पड़ी है कोई, तो उसको उठा के यूँ गिराएंगे और 2-3 सेकंड के बाद आवाज़ आएगी घुम, तो साथ वाले को बड़े फ़ख्र से कहेंगे हों डिग गया ही जाके। अच्छा, अब ये एक इन्जॉयमेंट है, लेकिन आप इस दौरान उसकी डेप्थ फाइंड कर सकते हैं। ये इस तरह के काम से आप अपनी बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। आप अगर छत पे हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मैं जंप लगाऊं और कितनी देर के बाद ज़मीन से टकराऊं, फ़ौरन पता चल जाएगा। कैलकुलेशन करके जाइए। अगर ऐसा कभी फैसला करना पड़ जाए खुदा ना खास्ता, तो आप पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं बेहतरीन। लेकिन होता पता क्या है, हम में से अक्सर स्टूडेंट्स, स्पेशली बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, ऐसे कहीं टावर पे खड़े हैं ना, नीचे देख रहे हैं, तो क्या होते हैं 2-3 खड़े हैं ना, तो एक दूसरे को क्या कहते हैं, सोच तो लें। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं क्या है, कहते हैं सर 2-3 हम खड़े हो ना तो नीचे थूक फेंकते हैं, कहते हैं यार देखो पहले किसका पहुँचता है। तो बेटे बताना ये चाह रहा हूँ कि आप बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं विदाउट एनी इंचेस टेप। इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करना है, शॉर्टकट्स टेक्निक्स कैसे इसमें से ढूंढनी है, अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये पहले फार्मूला देखिए, S = VIT + 1/2 AT² 2AS = VF² - VI²। और एक और फार्मूला है यानी SNth, इसके बारे में भी बात करूँगा, 10n-5, ठीक है ये। और एक और इक्वेशन है S = VI + VF/2 × T। इस फार्मूले को बहुत कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। ये T है जी, T, ठीक है ना, VI + VF/2 × T, ठीक है, ये T है साथ, ठीक है। अच्छा, इस फार्मूले की बड़ी एप्लीकेशन, आपने 9th क्लास पढ़ी हुई ना, आपको 9th याद ही होगी। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 फिज़िक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मुझे याद हैं वो न्यूमेरिकल्स कौन कौन से थे, अभी तक याद हैं। हालांकि मैंने आपको शायद भूल गया हो, मैंने आपसे 1-2 साल पहले 9th पढ़ी है और मुझे अभी तक याद है। आपका मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं। आपको वैसे अक्सर कल की बात नहीं याद रहती, तो 9th कैसे याद रहेगी। तो समझाना ये चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन को अप्लाई करके न्यूमेरिकल यूँ सॉल्व होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर भी टीचर तो इसको लगाते ही नहीं है और आपको भी आदत नहीं होती। इस इक्वेशन की स्पेशलिटी ये है, आप एक्सेलरेशन फाइंड किए बगैर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। इन इक्वेशंस में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। इन इक्वेशंस की लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन होनी चाहिए, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म से मुराद है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन पे एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 2 कंडीशन मत भूलिएगा। और एक और मेरा सवाल है आपसे, इन इक्वेशंस में वेक्टर क्वांटिटीज यूज हो रही हैं, लेकिन हम उनके ऊपर वेक्टर का साइन कभी भी नहीं लगाएंगे। और क्यों नहीं लगाते? कोई है आंसर आपके पास?
जी हाँ, मैं बता देता हूँ। जब हमने खुद से कह दिया स्ट्रेट लाइन तो फिर वेक्टर के साइन की ज़रूरत नहीं रहती। अब इस इक्वेशन के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूँगा। अब वो जो मैंने आपसे कहा कि बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं, आप ऊपर से एक बॉडी कराएं, आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं इफ़ यू नो हाइट, और आप अगर जंप लगाते हैं और ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितनी देर के बाद ज़मीन से टकराएंगे। ये कैलकुलेशंस हमारी मूवीज़ में बड़े डिफरेंट तरीके से होती हैं। स्पेशली तामिल मूवीज़ में आपने कभी शायद देखा हो, हीरोइन जंप लगाती है तो हीरो को 10 किलोमीटर दूर होता है और वो अभी ज़मीन पे पहुंचती नहीं है तो वो पहले ही आगे हाथों पे उठा लेता है और न्यूटन की रूह तड़प के रह जाती है कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ जाऊंगा। बेटे, जब बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से तो इनिशियल वेलोसिटी 0 कर दें। ए लेवल में इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं और फाइनल को वी से। तो चूंकि ए लेवल के भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं इसलिए उनका ख्याल रखते हुए ये सिंबल्स भी हम यूज़ करते हैं। तो यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी और वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी। तो जहाँ पर वी लिखा हो उसका मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी। हम वी आई का सिंबल भी यूज़ कर लेंगे। अब मुझे ये बताओ, पहली इक्वेशन के क्या हालात होंगे जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी? तो मैं कलर चेंज कर दूं और आपको समझा दूं, आप खुद से भी ये ड्राइव कर सकेंगे कि जनाब ये तो गया इस इक्वेशन में, इसका क्या होगा? ख़त्म। सो v यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू जी टी। ए एक्सेलेरेशन किस में बदल गया? जी टी। लो जनाब, v इज इक्वल टू जी टी। अगर आपको बता दिया जाए कि आपने एक बॉडी को ड्रॉप किया, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर जंप लगाना चाहते हैं और आप बता सकते हैं कि आप सिर्फ आप पहले एक स्टोन गिरा के देख लें। अगर स्टोन गिरता है 2 सेकंड में तो t की जगह 2 पुट करें और g की जगह 10-20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टोन गिरेगा। और आपको पता है जब फ्री फॉल बॉडीज़ गिरती हैं, एक छोटी बॉडी हो या एक बड़े साइज़ का ऑब्जेक्ट, प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं आप। एक छोटा सा स्टोन गिराओ, साथ खुद जंप लगाओ, इंशाल्लाह दोनों इकट्ठे ही गिरेंगे। पेन तो कोई उठा लेगा। अच्छा खैर, तो मैं बता रहा था आपको कि आप क्या कर सकते हैं, एक स्टोन को गिराया, टाइम नोट कर लिया कितनी देर में वो गिरा होगा। आपको पता है मैंने भी इतनी देर में गिरूंगा, तो आपने कैलकुलेट कर ली कि कितनी वेलोसिटी से टकराऊंगा जाके, और डॉक्टर से पूछ लीजिएगा कि यार मैं अगर इतनी स्पीड से टकराऊँ तो क्या क्या टूट सकता है और क्या क्या बच सकता है। अच्छा जी, ये देखिए ज़रा, ये इक्वेशन हाफ जी टी स्क्वायर कैसे आया, ये फारिग हो गया। देखा ना कितनी आसानी से इक्वेशंस बन रही हैं नई नई। जो बॉडी को ड्रॉप किया, हाफ जी टी स्क्वायर को और आसान कर लो 5t स्क्वायर। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप अपनी बिल्डिंग की हाइट फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ किया आपने अपनी बिल्डिंग से एक स्टोन को गिराया, वो 2 सेकंड के बाद ज़मीन से टकराता है। 5, ये 5 कैसे है? जी को 10 ही लेना आपने, ठीक है। तो 2 सेकंड है तो 2 to the 4 5 द 20 मीटर। जैसे किला रोहतास हम गए ना, तो हमने वो वहाँ पर ईंट गिराई और 3 सेकंड के बाद घड़म की आवाज़ आई। तो इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर पुट करेंगे 3 3 द 9 9 5 द 45, 45 मीटर डेप्थ थी उसकी। और जनाब ये देखिए इस इक्वेशन के क्या हालात होंगे, है ना, समझ तो गए आप। वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। और इस फार्मूले का एप्लीकेशन ये है, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक हो गया। अब ये फार्मूला कहाँ से आया जनाब? यहाँ से, और यहाँ से ये फार्मूला बना, और यहाँ से ये फार्मूला बन गया कि अगर आपको हाइट गिवन हो, मसलन ये सवाल और बनने लगा। मैं आपसे कहता हूँ यार आप एक ऐसे टावर पे खड़े हैं जिसकी हाइट है 100 मीटर, तो कितने टाइम में आप वहाँ से, आप खुद नहीं यार, आपकी जान बड़ी कीमती है, आप एक स्टोन गिराते हैं और आपको हाइट बता दी गई है कि आप इतनी हाइट के टावर पे खड़े हैं। अगर 100 मीटर की हाइट का टावर है तो आप देखें जी की वैल्यू 10 है, 10 10 दा ऊपर 20 आ जाएगा। टाइम कितना लगेगा? 20 का रूट 4 से बड़ा 5 से छोटा, 4 से ज़्यादा सेकंड, 4 साढ़े 4 सेकंड में वो पत्थर गिर जाएगा। अगर इसका मतलब समझ रहे हैं आप
ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं 100 मीटर हाइट की टावर से आपने एक बॉल गिराई, बताओ फ्रिक्शन इन सब में निग्लिजिबल है, कितनी देर में पहुंचेगी? जी की वैल्यू 10, 2 10 द 20, 20 इंटू 100, 2000, और 2000 का रूट ले लें, आंसर आ जाएगा कि कितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। ओके, और अगर आपको हाइट वेलोसिटी पता हो तो हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। खैर ये इक्वेशंस थी, इनका कॉन्सिक्वेंस था, लेकिन अभी मैंने सिर्फ बताया फ्री फॉल, ये बॉडी ऊपर से गिराई। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि आप बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करने की बजाय बॉडी को स्ट्रेट अप फेंकते हो, तो जब ऊपर फेंकते हो तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, यानी वेलोसिटी ज़ीरो, v0। अब मैं नहीं बताऊंगा ये इक्वेशंस कैसे आएंगी, ये आप खुद ड्राइव करेंगे। मैंने बता दिया फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो जब ऊपर को फेंकना है। तो जनाब ये इक्वेशंस जहन में रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यूटन साहब से स्टार्ट लेंगे। इनकी बातें आपके साथ शेयर करूंगा कि न्यूटन कौन था, हिस्ट्री का सबसे बड़ा साइंटिस्ट आज तक का, जिसको न्यूटन कहते हैं। और आप न्यूटन की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान की ने जो बहुत देर पहले रूल्स बताए, आजकल के दौर में हम पढ़ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये नेक्स्ट लेक्चर में बातें होंगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।